देश भर की बात करें और विदेशों की बात करें हम तो इस समय कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण 3 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। भारत की बात करें तो आंकड़ा 60 लाख को क्रॉस करने वाला है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना की लगातार विभीषिका बढ़ती जा रही है। आंकड़ा जो है 45,000 से ऊपर पहुंच चुका है। आखिर कोरोना से किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि तरह तरह की तमाम दावे हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ पूरे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं नवीन चंद्र जोशी जी। सर, कोरोना को लेकर जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं विश्व में, इंडिया में और खासकर उत्तराखंड की हम बात करें, छोटा राज्य है, 45,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या आपकी सुझाव रहेंगे, किस तरीके से इसके बचाव है और क्या कुछ प्रिकॉशंस हो? देखिए, कोरोना एक वायरल बीमारी है और इसके बचाव का ही उपाय हमारे पास है, क्योंकि इलाज तो कोई इसका अभी तक निकला नहीं है और आगे भी अभी कोई संभावना नहीं है। वैक्सीन्स की तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं और तमाम सारी जो दवाइयों की बात की जा रही है वो दवाइयाँ सब इम्यूनिटी बेस्ड है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर आधारित है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो शरीर की स्वयं की अपनी एक सुरक्षा तंत्र होता है, जो आपका सुरक्षा तंत्र स्वयं ही इन वायरसेस के खिलाफ काम करता है। हाँ, इसमें आयुर्वेद की दवाएं या होम्योपैथ की दवाएं या जो दवाएं हैं वो काम करती हैं उसको बढ़ाने में, लेकिन ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका खान पान क्या है, आप कैसे अपना व्यायाम जीवन शैली कैसे व्यतीत करते हैं, ये सब बहुत मायने रखते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सबसे अच्छा तो वही है कि जो गाइडलाइन भारत सरकार ने दी है या विश्व स्तर पर WHO ने दी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी का पालन करें, हाइजीन को मेंटेन रखें, कहीं पर भी बिना मतलब के आप ना जाएं, भीड़ भरे स्थान पर आप जाने से बचें, और यदि कुछ आपके पास लक्षण आते हैं तो आप फ़ौरन जो है वो अलर्ट हो जाएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। यही इसका सबसे बढ़िया उपाय है। रही बात इतने मामले बढ़ रहे हैं, आपने जो पूछा, तो ये मामले अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि ये स्प्रेड एक बड़े लेवल पे हो चुका है और ये अल्टीमेटली आप देखेंगे तो पॉपुलेशन के मैक्सिमम हिस्से को ये होना है और मैक्सिमम लोग ठीक हो जाएंगे इससे। और कुछ लोग 2% लोग जो हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या जिन्होंने कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वही लोग इससे एक इमरजेंसी की हालत में जाएंगे और वो इमरजेंसी में भी यदि उन्हें सब सुविधाएं मिल गई, चिकित्सा सही मिल गई, तो वो भी उसमें से भी काफ़ी लोग बच जाएंगे। तो घबराने की बात कुछ भी नहीं है इसमें, ये मृत्यु दर बहुत कम है इसमें। बस ये है कि हमें सावधान और अलर्ट रहना है, हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये एक ऐसा एक संक्रमण है जो अब हमें पता चल चुका है, इसीलिए हम ज़्यादा इसके प्रति जो है वो हम डर रहे हैं। इससे डरने की बात नहीं है, आपने बस सावधानी रखनी है, अपनी सुरक्षा रखनी है, अपना सोशल हाइजीन मेंटेन करना है, अपना जो है वो ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने से बचना है, भीड़ भरी जगहों में जाने से बचना है। बस यही इसका उपाय है। सर, अगर हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, किन किन चीज़ों का हम सेवन करके इससे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आयुर्वेद काफ़ी पुरानी एक जो है जनक कहा जाता है जिसको चिकित्सा पद्धति का, उसके लिहाज से। देखिए, आयुर्वेद जो है वो आपकी जो हमारी इम्यूनिटी पर है उसी पर काम करता है। इम्यूनिटी बेस्ड चिकित्सा पद्धति है ये। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर की सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे गिलोय है, जैसे आपको तुलसी है, आपको बहुत सारी हल्दी है जो हम दैनिक मसालों में लेते हैं। हम जो अपना सामान्य भोजन देसी खाना खाते हैं वो खाते रहें, जिसमें मसाले पड़ते हैं, काली मिर्च है, अदरक है, लौंग है, ये सब चीज़ें सामान्य रूप से आपको लेना चाहिए। आप पश्चिमी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें इस समय में, आप बहुत ज़्यादा मांसाहार का सेवन ना करें, आप अपना देसी सुपाच्य और जो आपका पौष्टिक भोजन है वो आप भोजन करें, तो आप निश्चित मानिए कि आप इस संक्रमण से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। आपने जीवन शैली में प्राणायाम है, योग है, मॉर्निंग वॉक है, रूटीन वे में आप अपना जीवन व्यतीत करें, अच्छी नींद लें, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो चरक, जिनको आयुर्वेद का जनक कहा था, उत्तराखंड की धरती से ये चीज़ हुई, शुरुआत हुई आयुर्वेद की। किस तरीके से आप देखते हैं आयुर्वेद को लेकर अब इस समय, जिस तरीके से अब समय बदल रहा है, क्या अभी भी अब लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से देसी दवाओं का ज़्यादा सेवन हो रहा है इस समय? देखिए, आयुर्वेद तो हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। आप आयुर्वेद के प्रति जागरूक हो या ना हो, आयुर्वेद तो आप वैसे भी प्रयोग करते हैं। आप सुबह 5 बजे उठते हैं और आप उठने से लेकर के दांत साफ करने से लेकर के आपका जो दैनिक रूटीन है वो सब आयुर्वेद का हिस्सा है। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद को हमेशा ही अपनाते हैं। अगर आप मसाले ले रहे हैं, आप गुनगुना पानी ले रहे हैं, आप हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, तो ये सब तो आयुर्वेद ही है। तो आयुर्वेद तो हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है और इसके प्रति लोगों को भली जानकारी ना हो, पर ये तो रुझान पहले से ही है इसका, हम तो रोज़ फॉलो कर रहे हैं। बस वो लोग परेशान हैं जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ, किसी भी जैसे सर दर्द हुआ तो अंग्रेजी दवा ले ली या कुछ और ले ली। भाई, आप जो है उसको प्राकृतिक तरीके से ठीक करने का प्रयास करिए
और आज वही हो रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं, आज प्रकृति की तरफ जा रहे हैं। कोरोना के समय में क्या हुआ है, लोगों ने अपने अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया है, लोगों ने व्यायाम को अपना हिस्सा बनाया है, लोग इम्यूनिटी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इम्यूनो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, यानी कि जल्दी जल्दी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए बहुत सारी जो मर्जी वो दवा ले रहे हैं। ये प्रवृत्ति भी गलत है। इम्यूनिटी कोई एक चीज़ में बढ़ने वाली चीज़ नहीं है। इम्यूनिटी एक लंबे समय से आपको जेनेटिक भी मिलती है, कुछ आपकी दैनिक दिनचर्या से, आप आहार विहार से मिलती है, और कुछ आपके खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से मिलती है। कोई भी इस प्रकार की दवा, फूड सप्लीमेंट या फिर इस प्रकार के पीछे भागना वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इम्यूनिटी एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है। अगर इम्यूनिटी आपकी अपने शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। इसीलिए आप अपनी नेचुरल वे में जो अपनी जीवन शैली है आप उसको अपनाएं, वही आयुर्वेद है और उसी को हमें अपनाना चाहिए। जाते जाते समय साक्ष्य की तरफ से आप कोरोना को लेकर सभी दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, समय साक्ष्य आपका चैनल बहुत बढ़िया चैनल है। उसने कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक अच्छी मुहिम कराई है, और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से हमारा मीडिया का यही रोल होना चाहिए कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि कोरोना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना तो एक बहुत सामान्य शब्द है। कोरोना तो आपने 7वीं 8वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि कोरोना नाम का एक वायरस होता है। जिससे कोराइजा होता था, ये सार्स कोविड-19 एक नया वायरस है। तो इस तरह के वायरस तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कभी कभी प्लेग आया, कभी बहुत जो है वो ईबोला आया, कौन याद रख रहा है। ऐसे ही 1 आध साल में ये भूल जाएंगे आप। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आपने जो है इस वक्त चूँकि ये स्प्रेड आउट में है और ग्लोबल पैंडेमिक है, तो इस समय में आपने सचेत रहना है और सोशल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना। यदि आप अपने कहीं बाहर से आ रहे हैं तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, अपने आप को बच्चों से दूर रखना। यदि आप कहीं पर लगता है कि आप किसी भीड़ भरे स्थान में गए हैं तो आपने अपने घर में, परिवार में थोड़ा सा उस चीज़ को डिस्टेंस मेंटेन रखनी। ये सब चीज़ें आपने रखनी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवीन जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, सैनिटाइजेशन हो या प्रॉपर मास्क का प्रयोग हो, वो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है जो कि जिस तरह से पूर्व में भी पेंडेमिक आए हैं, लेकिन उसी तरीके से ये भी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। देहरादून से समय साक्ष्य के लिए अमित रतूड़ी।